एकादशी का जन्म कब हुआ था? मार्गशीर्ष मास की सुंदर कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन, जब 11वां दिन था भगवान को सोते हुए, तब भगवान के शरीर से एक कन्या ने, एक स्त्री ने जन्म लिया। 11वें दिन जन्मी, इसलिए भगवान आगे इसका नामकरण संस्कार करेंगे, उसका नाम एकादशी रखेंगे। कईयों के मन में बड़ा प्रश्न होता है महाराज जी, कई माताएं बहुत प्रश्न करती हैं, कहती हैं गुरुजी क्या एकादशी का व्रत केवल वेदव्य नारी करती है? क्या एकादशी का व्रत केवल संत करते हैं, साधु करते हैं? नहीं नहीं, एकादशी का व्रत तो जन्म लिया बच्चे से लेकर मृत्यु के घाट पर पड़ा हुआ व्यक्ति भी एकादशी का व्रत कर सकता है। अपनी एकादशी स्वयं करो, मरने के बाद दूसरे लोग एकादशी दें, उससे अच्छा है कि अपना अकाउंट में खुद जमा करते चलो। तो बुरे वक्त में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अपने का यमदूत आ गया, यमराज आ गया और उसने कहा लाओ एकादशी दो, अब तुम तो इंतजार में बैठी कि अभी 12वां तो होने दो। तो क्या 12वां के कहीं करेगी? तो क्या 12वां के हमारा छोरा होने एकादशी देगा? तुम खड़े रहो। अब वो 10 दिन तक तो इंतजार करा। गरुड़ पुराण में लिखा है जीवात्मा के जब प्राण छूटते हैं, किसी के प्राण छूटे, प्राण छूटने के 10 दिन तक जीवात्मा घर की अटारी पर रहती है। अब 10 दिन के बाद तो जाएगी। अब तुम तो कह रही अभी रुक जाओ रे, अभी कहाँ जा रहे हो? अभी एकादशी मेरे को मिलेगी, महाराज छोरा देगा, बहू देगी, बड़ी बहू देगी, छोरा देगा, पोता देगा, पोती देगी, नाती देगा, पंती देगा। और पंडित जी जब बैठे संकल्प दिलाया, बोलो तुम्हारे दादाजी के कितनी एकादशी दोगा? तो क्या हमने 5 दी, कोई के हम 14 दी, कोई के हम 10 दी, कोई के हम 3 दी, कोई के हम 2 दे दिए। तो कहीं दादाजी कहीं भिखारी था? ये दादाजी की कथा नहीं, अपनी कथा। अपन क्या भिखारी है जो दूसरे की एकादशी लेकर जाएंगे? अपन अपनी एकादशी खुद करो, स्वयं एकादशी करो, फिर कहूंगा भले बकरी जैसे चरो, पर एकादशी कर। स्वयं अपने लिए एकादशी करो। जिस समय पर जाएं तो इंतजार नहीं करना पड़े कि रुक जाए 12वां तो होने दे, अभी एकादशी पंडित जी संकल्प छुड़ाएगा ना जब मिले। नहीं हम तो अब भी ले के जा। तो क्या ले चल, मैंने तो खूब करी, पूरा साल की एकादशी करी, तुझे क्या ही मालूम रहेगी हमारा? चल चल मुझे ले चल। कितना सुंदर व्याख्यान वर्णन है, जरा ध्यान दीजिएगा कि मात्र एकादशी का दर्शन ही पाप पुरुष ने करा और वो भी भाग गया। घर में अगर कोई एक व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है तो उसके घर में पाप प्रवेश नहीं करता। ये देखिए कितना सुंदर व्याख्यान। पाप पुरुष भागा। मूर्दैत्य सामने खड़ा था, जैसे ही सुंदर स्त्री को देखा मूर्दैत्य ने हाथ आगे बढ़ाया, इतने में एकादशी माता ने तुरंत जो हाथ का धक्का दिया कि मूर्दैत्य ने जैसे देवताओं को नीचे पटका था, वैसे ही मूर्दैत्य भी भूमि पर गिर पड़ा। बहुत ध्यान देना, अगर आप किसी को नीचे गिरा रहे हो तो अपनी भी तैयारी पूरी कर कर रखना कि तुम भी कहीं ना कहीं नीचे गिरोगे, आज नहीं तो कल। आप किसी के लिए खड्डा खोद रहे हो, तैयारी रख कर रखना, एक दिन आपके लिए भी तैयारी होता है। घर में एक बूढ़े पिताजी रहते थे, तो पत्नी ने कहा तुम्हारे पिताजी बहुत खांसते हैं, बच्चों को पढ़ने में तकलीफ होती है, एक काम करो इनको माली के कमरे में ठहरा दो, चौकीदार वाले, चौकीदार के कमरे में पिताजी को। हाँ, फिर रोटी वोटी भोजन वोजन क्या करेंगे? मैं यहाँ से सब भेज दूंगी, तुम चिंता मत करो। पिताजी को चौकीदार के कमरे में ठहराओ, एक घंटी लगा दो, पिताजी घंटी बजाएंगे, मैं यहाँ से सामान भेज दूंगी। ठीक है। पिताजी से बेटे ने कहा पापा बाबूजी आप पीछे के कमरे में ठहर जाओगे क्या चौकीदार वाले? हाँ बेटा, मुझे तो सोना है, कहीं पर भी सो जाऊं, उसमें क्या दिक्कत? हाथ जोड़ के पिताजी आपसे हाथ जोड़ता हूं, आप इस मकान में अंदर कभी मत आना, आप बाहर रहो। ठीक है बेटा, अगर आप बोल रहे हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक घंटी लगा देता हूं, बजा देना, पानी ले आएगी बहू, भोजन ले आएगी, नाश्ता ले आएगी, चाय ले आएगी। ठीक है।
घंटी लगा दी। पिताजी घंटी बजाते, बहू सामान भेज देती। एक दिन पिताजी ने घंटी नहीं बजाई। बेटे ने कसम दी थी अंदर मत आना मकान। बेटा शाम को आया, पत्नी से पूछा क्यों, पिताजी को चाय भोजन नाश्ता वगैरह दिया? पिताजी ने घंटी नहीं बजाई, हो सकता उनके पास रखा होगा। बेटा शाम के समय पिता के कक्ष में जाकर देखता है पिता पलंग से जमीन पर पड़े हुए थे। पूछा, जल का छींटा दिया, बेहोशी में पिता थे, उठे, क्या हो गया पिताजी? पिताजी बोले, प्यास लगी। पानी नहीं पिया क्या आपने? भोजन नहीं किया? नहीं, मैंने खूब घंटी बजाई पर कोई सामान लेकर नहीं आया। बेटे ने घंटी बजाकर देखी तो घंटी नहीं बज रही थी। पिताजी घंटी तो बज नहीं रही है। पिताजी बोले, मुझे लगता है घंटी के तार को ऊंदरा ने कतर दिया होगा, चूहे ने कतर दिया होगा, इसलिए घंटी नहीं बज रही होगी। बहू का दोष नहीं है बेटा। बेटा बाप को पानी पिलाता, इतने में बाप चला गया, मर गया, प्राण छूट गए, अंतिम संस्कार हो गया। 10 दिन पूर्ण हो गए, सफाई होने लगी। घर में 2 बच्चे थे छोटे छोटे। जब माँ सफाई कर रही थी तो घर के दोनों बच्चे ने, एक ने तार को घड़ी बनाया, जेब में रखा, एक ने घंटी को अपनी जेब में रखा। माँ ने पूछ लिया, क्या कर रहे हो? बच्चे चिल्ला कर दौड़े, घंटी जेब में रख रहे हैं। क्यों? जैसे आपने दादाजी के लिए घंटी लगाई थी, आपकी बहू आपके लिए लगाएगी, उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये उसकी तैयारी है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। किसी के ऊपर उंगली उठाओगे, ये बाकी की उंगलियां आपकी साइड जाएगी, एक दिन आप पर भी उंगली उठाई जाएगी। कि किसी के लिए अपयश करोगे, एक दिन अपयश आपको भोगना पड़ेगा। किसी के लिए आप शब्द बोलोगे, वो शब्द आपको भी झेलना पड़ेगा। किसी के लिए बुरा करोगे, बुरा आपको भी झेलना पड़ेगा। क्या होता है शंकर जी पे जल चढ़ाने से? क्या होगा मंदिर जाने से? क्या होगा लोटा भर के पानी चढ़ाने से? तो जो तुमसे कहे कि लोटा भर के पानी चढ़ाने से कुछ नहीं होता, तो उससे कहना ये ज्ञान देने से भी कुछ नहीं होता। तू हमको काय को ज्ञान दे रहा है कि लोटा भर के पानी चढ़ाने से क्या होगा? ये तो हमारे भीतर की सोच है, ये तो हमारे भीतर का भाव है। शिव का जो भक्त होता है वो विश्वास पर जीता है, भरोसे पर, दृढ़ता पर जीता है। दुनिया कुछ भी कहे, वो अपनी भरोसा, अपनी दृढ़ता शंकर के चरणों में रखता है, शिव के चरण। पार्वती, तुमने राजा सत्यारथ का जीवन देखा है। तुमने राजा सत्यारथ के लिए, तुम कह रही हो कि राजा सत्यारथ पूजन करता था, पाठ करता था, अर्चना करता था, शंकर को जल चढ़ाता था, शिवालय जाता था, और उसकी धर्म पत्नी भी जल चढ़ाती थी, शिवालय जाती थी। उसका बच्चा पड़ा हुआ है, उसका पूरा वैभव चले गया। शंकर की आराधना करने वाले को इतना कष्ट होगा, शिव की आराधना करने वाले को इतना दर्द होगा, शंकर की आराधना करने वाले को इतना दुख होगा। ये तो होना नहीं चाहिए था। ये दुख कैसे आया? ये कष्ट कैसे आया? ये तकलीफ कैसे आई? शिव जी ने कहा, पार्वती चल मैं तुझे घुमा के लाऊं, और घुमाया। जलाशय में पार्वती जी को पूरी लीला का दर्शन करा दिया कि पूर्व समय के भोग के कारण, पूर्व समय के दूसरे का सामान ले लिया था, दूसरे के घर पर आक्रमण कर दिया था, दूसरे का वैभव चुरा लिया था, दूसरे का धन चुरा लिया था, दूसरे की सत्ता चुरा ली थी। इसलिए इस जन्म में भले मेरा भजन करा इसने, मुझ पर जल चढ़ाया इसने, मेरी आराधना करी इसने, पर पूर्व कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा। हम पहले भी कथा में कहे, तुम वेद पुराण को मानो ना मानो, तुम धर्म शास्त्र को मानो ना मानो, तुम अपने बड़ों को मानो ना मानो, तुम अपने गुरु को मानो ना मानो, पर इतना जरूर मानकर चलना कि कर्म का भोग
तो परमात्मा को भी भोगना पड़ा, तो अपन तो मनुष्य हैं, भोगना पड़ता ही है, पड़ेगा। कोई तुमसे कह दे मेरे पास आकर बैठ जा, मैं दुख नहीं आने दूंगा, कोई तुमसे आकर कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जा, मैं ऐसा काम कर दूंगा कि तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगी, कष्ट नहीं आएगा, तो समझ लेना कि ये बेवकूफ बना रहा। दुख आएगा, कष्ट आएगा, रोग आएगा, बीमारी आएगी, तकलीफ आएगी, क्योंकि पूर्व के कष्ट का, पूर्व के कर्मों का भोग हमको भोगना है। पूर्व के कर्मों का भोग हमको भोगना, वो कौन भोगेगा? तुम्हारी कमाई के हिस्सेदार होते हैं तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे घर के माता पिता, तुम्हारे भाई बंधु और तुम्हारे बच्चे तुम्हारी कमाई के हिस्सेदार होंगे। पर एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, तुम्हारे कर्म के हिस्सेदार नहीं होंगे कि तूने कमाया कैसा था। तुम्हारी कमाई के हिस्सेदार तुम्हारी पत्नी भी होगी, तुम्हारे बच्चे भी होंगे, बेटा भी होगा, बेटी भी होगी, माता भी होगी, पिता भी होंगे, भाई भी होंगे, बंधु भी होंगे, बहनें भी होंगी, उनके सारे रिश्तेदार होंगे, तुम्हारी कमाई के हिस्सेदार होंगे, पर तुम्हारे कर्म के हिस्सेदार नहीं हो सकते। कर्म का भोग तो तुझे अकेले ही भोगना है। तब वो परमात्मा भी कहेगा कि तेरा क्या होगा रे कालिया, फिर वो भी कहेगा कि होगा क्या, क्या कर्म करेगा। कोई दूसरा नहीं भोगेगा, हमें भोगना है, हमें। महाराज कर्म का भोग तो भोगना, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला। पार्वती सत्यरथ को कर्म का भोग भोगना था, पूर्व में इसका वैभव इसने दूसरे का चुराया था, इसलिए आज इसका वैभव चले गया। पूर्व में इसने जो कर्म किया था उसके कारण इसका ये कर्म चले गया। तो फिर आपको लोटा भर के जल चढ़ाने का फायदा क्या हुआ है? अब सुनना, पूरे भारत के लोग और पूरे देश विदेश में बैठे हुए जितने भक्त इस आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, अब सुनिए। ये कथा में भिक्षुवर अवतार भगवान शंकर का हुआ है 14वें नंबर का। उस कथा को ध्यान से सुनना। 19 अवतार में से एक अवतार है और यह हम सब के लिए है आज शिवरात्रि के दिन कि दुनिया के लोग कहेंगे, दुनिया के लोग कहेंगे फिर वो सत्यारथ मरा क्यों, फिर वो उसकी पत्नी को घड़ियाल क्यों खा गया, फिर उसका वैभव क्यों चले गया। कई लोग कहते हैं ये दुख क्यों आता है, तकलीफ क्यों आती है, कष्ट क्यों आता है, ये पूर्व कर्म का भोग है। फिर हमने शंकर जी को जल चढ़ाया, शिव जी की आराधना करी, शंकर को हमने पानी चढ़ाया, शंकर जी के मंदिर गए, शिवालय गए, देवालय गए, फिर उसका फायदा क्या हुआ, उसका लाभ क्या हुआ। तो फिर शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा अब उसका जल चढ़ाने का लाभ तुम देखो पार्वती, तुम देखिए। देवराज नाम का चोर ब्राह्मण था, ब्राह्मण कुल में जन्मा था, पर चोरी कर कर धन लाया। चोरी कर, व्यक्ति चोरी कब करता है, चोरी कब करता है, जब उसको बहुत सारे धन की जरूरत पड़ती है। जब तक वो चोरी नहीं करेगा। भगवान ने जितना बड़ा पेट दिया है ना, 1 बीता का दिया तो 1 बीता का, 2 बीता का दिया तो 2 बीता का, जितना बड़ा पेट दिया है भगवान ने उसको पेट भरने के, पेट दिया तो पेट भरने के लिए भगवान ने उसको भोजन भी दिया। ये पेट भरने की जवाबदारी तो मेरे भोलेनाथ की है, पर पेटी भरने की जवाबदारी मेरे भोलेनाथ की नहीं है। पेट जितनी जवाबदारी मेरे शंभू की है, पेट जितनी जवाबदारी मेरे शंकर की है, पेट जितनी जवाबदारी मेरे कुबेर भंडारी की है, पेट जितनी जवाबदारी मेरे परमात्मा की है, तो भरेगा वो। बस इस पेट से हटकर जब दूसरा कहीं काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, देवराज के साथ हुआ क्या था, देवराज की पत्नी थी, बच्चे थे, जो पत्नी थी, बच्चे थे, उनके पेट भरने की जवाबदारी भी भोलेनाथ की थी। भोलेनाथ ने पेट भरा, पर दिक्कत कहां खड़ी हो गई, जब देवराज अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर लिया। बुद्धि कब भ्रष्ट हुई, जब देवराज ने एक सुंदर
कन्या को देख लिया, सुंदर स्त्री को देख लिया, स्त्री के चक्कर में पड़ गया। स्त्री ने कहा मुझे सुंदर सोने का हार ला कर दो, उसने हार ला कर दिया। मुझे सुंदर ये सामान ला कर दो, उसने ला कर दिया। अब उसके पास जितना धन था उसने खर्च कर दिया, अब कहां से लाएगा? तो उसने फिर चोरी करना प्रारंभ करा। जब अति होने लगती है, जब किसी चीज की जरूरत ज्यादा पड़ने लगती है, तब वो चोरी करना प्रारंभ कर। इतना बड़ा मोबाइल था, इतना बड़ा, 1500 रुपए का था। अब किसी का रोड पे पड़ा हुआ दिखा, अब वो इतना बड़ा, कितना खुश हुआ। उठा लिया, आसक्ति बढ़ गई, लोभ बढ़ गया, ले गया, चले गया, बढ़ गया लोभ, ले गया वो। अब क्या कभी मोबाइल बेकार नहीं होगा? अरे बोलो तो जम के जरा जीजियो, नहीं होता क्या? कभी नहीं होता क्या? होता है। मालूम पड़े लेकर गया था, जेब में से गिर गया, स्क्रीन टूट गई, बेकार हो गया, कितने दिन चलेगा? पर यदि वही मोबाइल जो मिला था और एक बार अनाउंस करवा देता कि साहब ये मोबाइल मिला है, जिसका भी हो, ये कलर है उसका, ये मोबाइल है उसका, नंबर बताकर वो मोबाइल लेकर चले जाए। अगर वो मोबाइल उस व्यक्ति तक वापस पहुंच जाता तो उसके हृदय से, दिल से जो आशीर्वाद निकलता, वो एक मोबाइल, ये तो साधारण सा था, वो कटे हुए सेव फल का आ जाता, एप्पल का आ जाता, अगर केवल समर्पण का भाव जागृत हो जाता तो। समर्पण का भाव। महाराज फल क्या मिला? जल चढ़ाने का फल क्या है? शिव जी ने कहा देवराज की कथा याद रखो, शंकर जी के मंदिर में चोरी कर का धन लेकर गया, वापिस लौट कर आया, आने के बाद बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा था और स्वास्थ्य खराब हुआ, शरीर में ताप पड़ा, बीमारी हो गई, रोग हो गया, मर गया। मरा, शंकर जी ने उसके लिए नंदी लगाया, नंदी पर बैठकर वो कैलाश धाम गया। तो इसने तो पाप करा था, इसने तो चोरी करी थी, इसने तो ये चोरी का धन लाया था, और इसने तो कभी शंकर का गुणगान नहीं करा, फिर मरकर इसको कैलाश धाम कैसे मिल गया? तो देवराज ने भी ये प्रश्न किया। तो भगवान शंकर नंदी पकड़कर जब चल रहे थे तो नंदी जी बोल दिए, सुन देवराज, ये तेरा पुण्य नहीं है, ये तेरा पुण्य नहीं है देवराज, जो तुझे मिल रहा है कैलाश धाम, ये पुण्य है तेरी बूढ़ी माँ का, जो रोज शंकर के मंदिर जाती थी, लोटा भर के जल चढ़ाती थी, उसका पुण्य बेटे के हिस्से में आ गया। ये पुण्य है। ये इतने जजमान बैठे हैं 15-16, ये इन जजमानों का तो पुण्य है, परंतु इनके बच्चों को भी ये सोच लेना चाहिए, इनके बेटे और बहुओं को भी ये सोच लेना चाहिए, सबसे ज्यादा प्रसन्न होना चाहिए इनके बेटे और बहुओं को, इतना खुश होना चाहिए कि हमारे माँ बाप का कोई तो पुण्य होगा जो शिव महापुराण की कथा के यजमान बनकर बैठे हैं, कोई तो पुण्य होगा। प्रसन्नता होना चाहिए। आज वो पूना वाले जजमान जा रहे थे, जाने का था उनका, तो कह रही थी उनके यहां से एलईडियां चालू करिए। पूना वाले जजमान के घर से बोल रही थी, बहू रानी कहे गुरुजी थोड़ा जरूरी काम है तो हम पुणे जा रहे हैं, पर जाते जाते हमको कुछ नहीं चाहिए, बस जजमान पद जैसे यहां मिला है ऐसी कृपा एक बार कर दो कि ऐसी जजमान पद पुणे में भी एक बार मिल जाए, बस महादेव से ये प्रार्थना, ऐसी कृपा कर दीजिए, ऐसी दया। अब
विचार देखिए लोगों के कितने सुंदर भाव हैं, कितने सुंदर भाव। और आपसे भी निवेदन करूंगा यहां से जाते जाते एक बार मेरे देवाधिदेव महादेव कंकर शंकर की धरा को प्रणाम कर कर कहकर जरूर जाना कि बाबा ये झोली लाया हूं ना, इतनी भरकर भेजना, इतनी भरकर भेजना कि मैं भी एक बार शिव महापुराण का यजमान जरूर बनूं, ऐसी कृपा कर दे। कहकर जाओ उसको। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न आप भी गाइए। दर से तुम्हारे। दीनानाथ तू चुप हो जा, इनको गाने दो जरा एक बार वापिस से, फिर से बोलिए। खाली मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूं अपने हृदय से, लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो उठा लो प्रभु अपने दर से, अब तो न टालो, गिरी जा रही हूं, उठा लो। खाली न जाता कोई दर से, मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाहें पसारे। बाबा तेरे दर से कोई खाली नहीं गया, जो आया वो झोली भर कर ले गया। तो फिर मेरे लिए क्यों ना प्रभु, मेरे लिए क्यों ना। बस उससे निवेदन दिल से करना कि बोल बम का नारा है बाबा है, उसके सहारे जीना चालू कर दो। शंका में नहीं जीना है, हमें विश्वास में जीना है। विश्वास कैसा? तुम्हारे घर में जो शिव है, तुम्हारे घर में जो कंकर है, तुम मंदिर जाओ तो मूर्ति में भी तुम्हें राम और कृष्ण और शिव नजर आना चाहिए। तो समझ लो कि तुम्हारी दृष्टि विश्वास पर जागृत हो गई, विश्वास पर जागृत हो गई। अब कहे लोग शंका और विश्वास में बहुत अंतर है महाराज। शंका तुरंत उत्पन्न हो जाती है, शंका तुरंत आ गई। किसी ने कुछ बोला और तुम्हें शंका आई, किसी ने कुछ कह दिया और उसमें शंका। अब शंका तो अभी सोशल मीडिया पे कितना कितना चल रहा है। हम कहें जितने लोग सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि इतने सारे मर गए ने, इतने सारे जी गए ने, ऐसी भगदड़ हो गई। जब पूरी जमाने भर की मीडिया यहाँ पर है तो भगदड़ का एक सीन भी बता देते जिंदगी में। तुमने लिखा तो था कि भगदड़ हुई, रुद्राक्ष फेंका, ये करा वो करा, दिखाते तो सही एक बार कि इतने मर गए, इतने जी गए। कभी विचार, यहां आप भी बैठे हो, थे कि नहीं थे 15 तारीख को? बोलो, जम के बोलो, थे ना? कोई भगदड़ का सीन दिखा कि लोग भगे हों, दौड़े हों और मर रहे हों? कहीं दिखा हो तो बताना, दोनों हाथ उठाकर बताना एक बार कि दिखा हो तो बताना, कहीं नजर आया हो। अब किसी को हार्ट अटैक हो गया तो कह दिया भगदड़ हो गई। महाराज उसके शरीर पर किसी का एक जूता पड़ा हुआ दिखा हो, किसी का पांव पड़ा हुआ दिखा हो, किसी को खरोच आती हुई दिखी हो तो जरूर बताना। यह महादेव की धाम है, इसको बदनाम करने का प्रयास मत करिए। और यह बात हमने पावागढ़ की कथा में भी कही थी, आप उठाकर देखना। पावागढ़ संतों की कथा चल रही थी, उसमें कह दिया था अभी, और जिसने भी कहा था हमने उस समय पर भी कह दिया था, अभी धीरेन्द्र का नंबर लगा है और कहने वाले ने कह दिया था कि प्रदीप मिश्रा तैयार रहना, अगला नंबर तेरा है। तो ये तो सनातन धर्म के द्रोही हैं, द्रोही। इसीलिए जीजियो रुद्राक्ष इसलिए नहीं बांट रहा हूं, थोड़ा शांति रखो।
और ये बात हमने सीहोर के भी बजरंग दल के वो जगदीश कुशवाहा जी को भी हमने कही थी नदी चौराहे पर गाड़ी रोककर कि मेरा मन कर रहा है अब की बार जगदीश भैया कि अंदर जो भी कथा सुनने के लिए आए उसको गौशाला का गौमूत्र का छींटा दिया जाए, जिससे मालूम तो पड़ जाए कि मेरा सनातनी आया है, मेरा सनातनी आया है, मुझे मालूम पड़ना चाहिए। पर उन्होंने कहा गुरुजी इतने सारे लोगों पर अपन गौमूत्र छीटेंगे किसी को बुरा हमने कहा सनातनी होगा तो काय का बुरा लगेगा, क्यों बुरा लगेगा? ये सब सनातन धर्म के द्रोही हैं कहीं ना कहीं, बस उनको तो किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई बवाल मचाकर ये रुद्राक्ष महोत्सव कैसे भी कैंसिल कराने के लिए तत्परता थी इनकी, और इन्होंने पहले सोच कर रखा था। उसका विचार नहीं करना हमको, कथा सुनो, कथा का स्मरण करो और बाबा पर विश्वास रखो। मेरा भरोसा मेरा विश्वास कहता है मेरे बाबा के दरवाजे से खाली नहीं जाओगे, 3 महीने में वो बुलाएगा और तुम फिर लेकर जाओगे। क्यों रुद्राक्ष रोका उसने? रुद्राक्ष अगर देने से रोका है तो सोच कर रोका होगा मेरे महादेव ने, किसी कारण से रोका होगा मेरे महादेव ने। क्या जोरदार लाइन चल रही थी, एक एक सीसीटीवी कैमरे की, पूरे ग्राउंड के अंदर 162 कैमरे लगे हुए हैं। कैमरे वहां भी लगे थे जहां पर रुद्राक्ष बट रहा था, 162 कैमरे पूरे चल रहे हैं, और 162 कैमरे का सेटअप पूरे के पूरे हमारे ऑफिसों में लगा हुआ है। एक जगह पर कोई बता दे कि भगदड़ मची हो और कहीं किसी ने रुद्राक्ष फेंका हो, ये तो केवल कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बस कैसे भी रुद्राक्ष वितरण को बंद कराना था, और वो बाबा ने ही कराया होगा, हम तो ये मानते हैं। इसलिए कराया होगा कि तुम सबकी झोलियां जब वो भरेगा तो तुम 3 महीने में वापिस आओगे तो तब लेकर जाओगे, इसलिए भरा। और आज भी कमी नहीं रखी, आज भी मैं धन्यवाद दूंगा प्रशासन के इन पुलिसकर्मी भाइयों को जो लगे हुए हैं, इन पुलिसकर्मी भाइयों को मैं धन्यवाद दूंगा, कलेक्टर, एसपी और डीएसपी सबको, कि एसडीएम सर को, इनके पुलिसकर्मियों ने आज भी कम से कम 5 लड़कों को और 5 लेडीजों को पकड़ा जो केवल इधर उधर बैठ के भड़का रही थी कि चिल्लाओ जम के। उनके साथ एक कैमरे वाला भी चल रहा था कि चिल्लाओ मिश्रा जी मुर्दाबाद, और ये चिल्लाओ और वो चिल्लाओ और पत्थर मारो, कांच फोड़ो। आज भी 5 लेडीजों और 5 जेंट पकड़ के पुलिस वाले लेकर आए कि ये सब दूर बैठ के भड़का रही है। मैं धन्यवाद दूंगा इसी प्रशासन को जिसने इतनी मुस्तैदी रखी है उसके लिए। और समझने वाले नहीं समझ पा रहे कि कितना विरोध करने वाले लगे होंगे, कितनी चाल चल रहे होंगे, जरा विचार करिएगा एक बार। बरहानपुर कथा हुई, परभणी कथा हुई, मालेगांव कथा हुई, हम भी कथा करने जाते हैं, हमको भी मालूम है कि कितनी भक्त लोग कथा सुनने आते हैं, तो हमको ये अंदाजा नहीं होगा कि इस पावन धरा पर कितने आएंगे, कितनी व्यवस्था करी होगी, कितना लगाया होगा समय, प्रशासन ने भी कितनी व्यवस्था करी होगी। केवल बस चक्र घुमाना है, और चक्र को घुमाकर कैसे भी सनातन धर्म को ले जाकर खड्डे में डाल देना है, उसके बाद सनातनियों को दूर हटाना है। तुम समझे ही नहीं। समझे? कहे आग लगे बस्ती में, और आपसे भी निवेदन करूंगा, कोई भड़काए, कोई कहे 200 रुपए का रुद्राक्ष मिलेगा, 500 रुपए का मिलेगा, 50 रुपए का, सीहोर के कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष पैसे से नहीं दिया जाता, निःशुल्क है, मेरे शंकर भगवान के नैन अश्रु से मिला है तुम्हारे लिए जिंदगी भर। और अब तो ये प्रयास रहेगा कि साल भर में कभी भी आ जाना, और मेरा विश्वास है खाली झोली नहीं लाओगे, इतना लेकर आओगे कि तुम लुटा कर जाओगे और रुद्राक्ष लेकर जाओगे। ये विश्वास, ये भरोसा। और जहां जहां कथा करी, एक एक यजमान की यहां पूछ कर आना कि उन्होंने कथा करवाने के बाद 2 महीने के अंदर फोन लगाया कि नहीं लगाया कि हमको अगली कथा की तारीख दे दो। अभी ये पूना वाली जीजी बोल के जा रही, अभी सुल्तानिया जी बोल के जा रहा है, बेंगलोर वाले भैया बोल कर जा रहे हैं कि हम जजमान बने पर अब एक मौका दो कि हम एक बार फिर जजमान बने। भगवान इतना पूर्ण देता है कि यजमान पर फिर खड़ा हो जाता। खाली नहीं जाओगे, फिर निवेदन कर रहा हूं, एक खाली नहीं जाएगा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं नन्ही बाहें अपने हृदय
लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हूं उठा लो उठा। ये शिव तत्व है, ये शंकर का तत्व है, इसको पहचानो। मत्स्य तत्व क्यों चला गया, उसकी पत्नी क्यों चली गई? शंकर भगवान ने कहा यह कर्म का भोग था, कर्म का भोग, कर्म का भोग था। महाराज फिर लोटा भर जल चढ़ाने का फल क्या मिला इस सत्यरथ को? अब शिव जी ने कहा सुन पार्वती, लोटा भर के जल चढ़ाने का फल क्या मिला? उसका फल ये है, अगर ये नारी गर्भ से होती, पानी पीने जाती और घड़ियाल इसको मार देता तो इसके घर में दिया जलाने वाला भी नहीं बचता, इसका पूरा वंश मिट जाता। इसके बच्चे का जन्म पहले करवाया, बच्चे का जन्म पहले करवाकर घाट पर सुलवाया, पानी पीने ये अकेली गई, इसको मगर ने पकड़ लिया, इसके बच्चे को संभाल कर रखा, क्योंकि इसने जो जल चढ़ाया था उस जल का फल ये मिलेगा कि इसके बच्चे को वापस वही वैभव फिर प्राप्त होगा। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा, थोड़ी सहनशीलता रखना पड़ेगी, थोड़ी आनंदता रखना पड़ेगी, थोड़ी सहजता रखना पड़ेगी। क्या देगा वो उसके ऊपर। आपका चढ़ाया हुआ एक लोटा जल क्या फल देता है, आपका चढ़ाया हुआ एक लोटा जल आपको क्या प्रदान करता है, ये आपको मालूम पड़ेगा कि आपने जो लोटा भर के जल चढ़ाया था उसका फल क्या मिला है, उसका आनंद क्या मिला है, उसका सुख क्या मिला है। और कई लोग कहते हैं गुरुजी इतने सारे लोग खो रहे हैं, इतने सारे लोग खो रहे हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे, ये कुबेरेश्वर धाम पंडित प्रदीप मिश्रा का नहीं है, ये कुबेरेश्वर धाम आप सबका है। जब तक आपके रिश्तेदार आपको लेने नहीं आए तब तक यहां रहना, और अगर वो नहीं लेने आएंगे तो गाड़ी से हम छोड़ने जाएंगे तुम्हारे घर तक, तुम चिंता मत करना। गाड़ी से हम छोड़ने चलेंगे तुम्हारे घर तक, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने बाप के घर में आए हो, पिता के घर में आए हो, कुबेरेश्वर धाम में आए हो, तुम क्यों चिंता करते हो। अभी कल एक महिला बोल रही थी गुरुजी मेरे रिश्तेदार घर पहुंच गए, मेरे पास में किराए का पैसा नहीं। हमने समिति वालों से कहा किराए के साथ में इसके साथ एक लेडीज को, एक जेंट्स को भोपाल भेजो, भोपाल में जाकर इसका टिकट कटवाएं और उसको अमरावती का टिकट कटवाकर फिर उसको अमरावती को लाल डब्बा जो बस होती है, एक लाल कलर की बस होती है, उस बस में बिठवाकर उसको अमरावती भेजा। तो तुम ये क्यों सोच के बैठे हो वो खो गया, वो नहीं मिल रहा। जब देखो जब एक प्रश्न, इतने लोग खो गए, इतने लोग खो गए, तो ये सब खोने ही तो आए हैं उस महादेव में। जैसे परिवार वाले खोए हुए को ढूंढते हैं, वैसे ही कुबेरेश्वर धाम आने वाले को मेरा महादेव टार्च लेके ढूंढता है। कहां है वो जो आया था सिद्धपुर नगर में सीहोर की धरा पर, मां सीवन के तट पर, जिस सीवन के तट पर 108 शिवालय बसते हो, जिस सीवन के तट पर भगवान चिंतामन गणेश विराजमान होते हो, जिस सीवन के तट पर खेड़ापति सरकार विराजमान होते हो, जिस सीवन के तट पर हनुमान फाटक पर हनुमान विराजमान होता हो, जिस सीवन के तट पर मेरा राम हीरे की आंख लगाकर बैठता हो, ऐसी पावन धरा पर तुम आए हो। कोई साधारण भूमि ऐसी और खोने आए हम तो, यहां हम तो खो गए। हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, बस और क्या बचा। ये उसकी भक्ति है, ये शिव तत्व है महाराज शंकर का। और जब उस आनंद को हम जिए हैं महाराज, और उस मस्ती का आनंद, उस सुख का आनंद आप रूप बढ़ जाता है। कि उसका सारा वैभव चले गया। अब तुम पूछ रही हो कि शंकर भगवान को जल चढ़ाने का फल क्या है। अब मैं वो फल का दर्शन तुम्हें करा रहा हूं। और पार्वती अब तुम रुको। इतने में माता पार्वती के सामने भगवान शंकर ने एक
भिक्षुक का रूप धारण कर लिया, एक भिखारी का, एक भिक्षुक का रूप धारण करा, और भिक्षुक बनकर मेरा देव अधिदेव महादेव, भिक्षुक बनकर मेरा शंकर, भिक्षुक बनकर मेरा देव अधिदेव महादेव उस नदी के घाट पर पहुंच गए जहां पर राजा की धर्म पत्नी ने अपने बच्चे को जन्म दिया था। उस घाट पर पहुंचे। अब देखिएगा जरा एक लोटा जल का महत्व, इसलिए कहते हैं सारी समस्या का हल, सारी समस्या का हल एक लोटा जल का महत्व। देखिए धर्म पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया था, उस बच्चे को भगवान शंकर भिक्षुक बनकर, एक भिखारी का, एक भिक्षुक का रूप धारण कर कर उस बच्चे को गोदी में उठा लिए। एक नारी दूसरे घाट पर कपड़े धो रही थी, शिवजी उस बच्चे को लेकर उस नारी के पास पहुंच गए। अब एक लोटे जल का महत्व देख लीजिए। उस नारी के पास पहुंच गए मेरे भोलेनाथ, और मेरे देवाधिदेव महादेव जब उस नारी के पास में पहुंचे, मेरे देवाधिदेव महादेव ने आवाज लगाकर कहा, माता माता माता। इतने में कपड़े धो रही हुई उस नारी, कपड़े धो रही उस नारी ने जैसे ही आवाज सुनी, वस्त्र का जल धोते ही नदी के अंदर जो कपड़ा था उसने देखा, देखते से ही वो जल मेरे महादेव के ऊपर जाकर पड़ गया। अब देखिए दुनिया के लोग, कई लोग पूछते हैं गुरुजी कई लोग कहते भी हैं सीहोर वाले महाराज जी से कहा करो, माताएं जल चढ़ाने आती है, लोटा तो इतना काला हो जाता है तांबा पीतल का, उसको मांझ के भी नहीं लाती है। सीहोर वाले महाराज ने कह दिया एक लोटा जल चढ़ाओ, तो हमने भी उसके पत्र में लिख कर भेजा। वो पत्र, मैं मंदिर का नाम नहीं बोल रहा, हम उसको पत्र में लिख के भेजा, तुम लोटा देख रहे हो कि उसके हृदय का भाव देख रहे हो? कई कई ऐसी होती है जो 24 घंटा घिसती है, 24 घंटा। वो ऊपर से तो घिसती है, पर भीतर से जब वो बोलती है तो उसके मुंडा से मेंढक टपकते हैं। अब घिसने से क्या होता है? बोलो री जी हाँ, ईमानदारी से तो बोलो री, सही है कि गलत है? अब लोटा इतना घिसा इतना घिसा इतना घिसा, और मालूम पड़े अंदर जो जल है वही गंदा भर कर ले गई, तो क्या मतलब का? इसलिए लोटा मत देखो, ये देखो कि महादेव के दरवाजे से खाली तो नहीं लोटा, बस इतना देखो। लोटा देख रहे हो, अच्छा व्रत हुआ, सोमवार को आ जाती है, 1 रुपया भी नहीं चढ़ा के जाती है, केवल प्रसाद रख जाती है, वो भी 2 हिस्सा, 1 खुद खा जाती है, दिया 5 रखे, छठा ले जाती है। ये पशुपति व्रत है, जिस व्रत को दुनिया के लोगों ने शिव महापुराण में छुपा कर रख दिया था। मेरे वेद व्यास जी ने तो इसको लिखा है, पाशुपत्य अस्त्र और पाशुपत्य व्रत का वर्णन मेरे वेद व्यास जी ने तो करा, पर दुनिया के लोगों ने इसे छुपा कर रख दिया, क्योंकि ये वो व्रत है मात्र 5 सोमवार करेगी, और ये निश्चित है कि इसकी मन की कामना देवाधिदेव महादेव पूरा कर ही देंगे। करा लोगों ने, पूरी दुनिया के लोग, और यही नहीं अमेरिका तक में दुनिया के लोग इस व्रत को कर रहे हैं, पशुपति व्रत को। और मेरा विश्वास कहता है यहाँ जितने लोग बैठे हो ना, तुमने भी 1 आध बार तो करा है, और महादेव ने तुम्हारी सुनी जरूर, जिसके लिए तुमने करा ये पक्का है, बिल्कुल सुनी, उसने करा और सुना,
ऐसे कोई चुंबक में सिक्का नहीं चिपक जाता, सिक्के में भी वो गुण है कि मुझे चुंबक में चिपकना है। ऐसे ही तुम कुबेरेश्वर धाम नहीं आ जाते, वो तो चिपक कर बाबा ने खींचा है। ऐसे ही आ गए क्या? तो सहजता नहीं है महाराज, सहजता नहीं है। महाराज शिव कथा कह रही है, शंकर भगवान का गुणगान कर रहा, विश्वासी तो है। पंडाल में कई माताएं बूढ़ी बूढ़ी एक वो खड़ी हैं, ऐसी कई माताएं केवल 7 दिन बैठकर कथा ही नहीं सुनती, 3 घंटा एक जैसी खड़ी रहकर कथा का रस तत्व ग्रहण करती है। शरीर दुर्बल हो रहे कोई बात नहीं, व्रत भी साथ में और शिव महापुराण की कथा एक जैसी खड़ी है, खंबा से टिकी, भगवान का भजन करना, कथा। एक और कोई बालाघाट से पैदल चलकर कुछ लोग यहां तक पहुंचे हैं शिव महापुराण की कथा में पैदल, वो भी बाबा ने सुन लिया तो यहां पहुंच गए। कहाँ है बालाघाट वाले? आ जाओ जरा, आ जाओ, आ जाओ, आओ आओ, इधर से आ जाओ, इधर से आओ, आओ। ये बालाघाट से पैदल चलकर आए, एक बार जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। ये है मेरे कुबेर भंडारी के आनंद करने वाले भक्त। ये एक लोटा जल शिव तत्व को जानने वाले हैं। ये बालाघाट से पैदल आए दोनों, बोलते बोलते बोल बम का नारा है, बस यही जपते 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 बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, बोलते बोलते फिर वही वाली लाइन याद आ गई, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी बटन मैं भी खड़ी बालाघाट के पास में बमरेली से आप लोग आए हैं, एक बार जोरदार ताली। क्या मांगने आए मालूम है आपको? बालाघाट में कथा कराऊं और कथा मेरा महादेव कराएगा, और बालाघाट में बेटी शंभो, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाहें बसा, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूं, उठा लो उठा लो। हे शिव, ये आपकी कृपा है। अब जल कौन सा पड़ा भोलेनाथ जी पे? जल कौन सा पड़ा था? जो कपड़े धो रही थी वो बूढ़ी मां, और शिवजी बनकर गए भिक्षुवर, भिक्षा मांगने वाले, एक भिक्षुक बनकर एक भिखारी का रूप धर कर गए हैं मेरे भोलेनाथ, और जाकर खड़े हुए। अब देखिए जरा, बड़ा विचित्र बात है, शिवजी जाकर खड़े हुए, मां मां मां, शंकर जी ने आवाज लगाया। जैसे ही शिवजी ने आवाज लगाया, बूढ़ी मां ने जो पलटा, कपड़े का छींटा का पानी देवाधिदेव महादेव पर चला गया। कपड़े के छींटे का पानी महादेव पर गया। शिवजी मुस्कुरा रहे हैं, शंकर जी बहुत मुस्कुराए, पार्वती जी ऊपर से देख रही, गजब की लीला कर रहे हो महाराज, आज तो भिखारी का रूप रख लिया तुमने, भिक्षुक का। शंकर भगवान बोले, जैसा रूप रखा है वैसा जल भी चढ़ा है,
शिव जी बोले कि जैसा रूप रखा है ना वैसा जल भी चढ़ा है, ये जल कोई साधारण है क्या? आशीष से किसी ने कहा कल कि गुरुजी कथा कहते हैं, हमारे पास में जो पड़ोसन बैठती है वो बड़े ध्यान से सुनती और ऐसी खो जाती है कथा में, ऐसी खो जाती है, उसको देखकर मेरे को बड़ी जलन होती है। तो आशीष ने पूछ लिया, 1 2 3 4 5, जैसे ये लाइन से ऐसे 5 खंबे हैं, ऐसे पीछे से 5वें छठे खंबे की बात होगी, ठीक है। अब वो कहे भोजन करते करते बोली कि हम वहाँ बैठे हैं उस पंडाल में, हमारा ये खंबे के पास। अच्छा कितनी चतुर हो तुम लोग, खंबा तक गिन के बैठी हो, ये तुम्हारी विद्वत्ता है, बहुत बढ़िया। ये तुम्हारी विद्वत्ता है। आज एक माता जब दिखी आरती के समय पर, जब हम आरती कर आ रहे थे, तो खंबे में उसका जो तिलक था वो यहाँ से लाल कलर का ऐसा था और 2 पीले कलर का ऐसा था। तो हम थोड़ी देर रुक कर पूछ लिए ये ऐसा क्यों है। कहने लगे कथा में बहुत सारे लोग खो रहे हैं तो हम सब ने डिजाइन ऐसी बना ली है। सभी की डिजाइन एक जैसी, कहीं तो मिलेंगे और ऐसे ही मिलेंगे, बस अपनी भी डिजाइन ऐसी ही है। जितने कथा सुनने आए हो ना, ये कहीं नहीं मिलोगे, कैलाश बाबा के दरवाजे पर, कैलाश अधिपति पर जरूर मिलोगे, ये निश्चित है, वो बुलाएगा। अब पार्वती, शिव जी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, पार्वती जी ने देखा कि इतनी मुस्कुराहट किस लिए है, इतनी हंसी किसके लिए। पार्वती जी भी शिव जी को देख के मुस्कुरा रहे हैं, अरे वाह 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 प्रभु वाह। शंकर भगवान के भाव को जान गई पार्वती जी, पास में आकर पूछ ली चुपचाप से, ध्यान से। पत्नी को अगर पति से कोई गोपनीय बात करना होती है तो बड़ी एकदम सिचुएशन ऐसी बनाती है कि बहुत अर्जेंट है, पर बात कोई अर्जेंट नहीं निकलती है। बात केवल इतनी सी निकलती, तुम्हारी मम्मी ने वो जेठानी को ये दे दिया। बात एकदम अर्जेंट वाली नहीं होती है, कभी एकदम तुमको अगर कोई एकदम कोई बम फोड़े और एकदम अर्जेंटता दिख जाए, साहब अर्जेंट। अब पार्वती जी ने पूछ लिया तो शिव जी बोल दिए, बाबा आज तो आप भिखारी का रूप रख कर आए हो, भिक्षु बन कर आए। शिव जी बोले जल भी वैसे ही चढ़ा है, कपड़े का छींटा मिला। आपको क्रोध नहीं आया? भोलेनाथ जी बोले क्रोध नहीं आया है। कई लोग कहते हैं शंकर भगवान संहार के देवता हैं, ये दुनिया कहती है, पर दुनिया के लोग कहते होंगे कि शंकर भगवान संहार के देवता हैं, पर मेरा हृदय कहता है शिव महापुराण की कथा, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, गर्ग संहिता कहती है ये संहार का देवता नहीं, ये संवारने वाला देवता है। संवारने वाला, सवार देता। इसीलिए दुनिया के लोग उसकी चाकरी करते हैं, उसकी नौकरी करते हैं, इसीलिए करते हैं। आज शिवरात्रि है, पूरे भारत के जितने भी शिवालय हैं, पूरे विश्व के जितने शिवालय हैं, अपार शिव महापुराण की कथा सुन सुनकर लोगों के हृदय में जो भाव जागृत हुआ है, आज शिवरात्रि के रूप में एक एक मंदिर में भीड़ लगी पड़ी है, ये देखने लायक है। कई लोग कहते हैं सियोरवाला महाराज ने क्या करा? कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा, बस
जिन मंदिरों में जाले लग रहे थे, जिन मंदिरों में लोग जाना पसंद नहीं करते थे, उन मंदिरों में आज रोज दिवाली हो रही है। इससे बढ़कर कोई सुकून नहीं है सनातन धर्म का, उससे बढ़कर कोई सुकून नहीं सनातन धर्म का। जा रहे हो आप, उसकी चौखट तक जा रहे हो, उसके दरवाजे तक जा रहे हो, और वो मिल रहा है। इसीलिए तो टेंशन है लोगों को कि सब मंदिर जाना चालू कर दिया। इनको मंदिर से छुड़ाया था, इनको अगरबत्ती से हटाया था, कहकर हटा दिया कि अगरबत्ती में बांस होता है, अगरबत्ती में बांस होता है, मत लगाओ मत लगाओ मत लगाओ। बांस वाली अगरबत्ती लगाना बंद करवाई, धीरे धीरे इनको मंदिर जाना बंद करवाया, और हाथ में पकड़ा दी मोमबत्ती, ये ने वापिस ले जाकर दिए लगवाना चालू कर दिए मंदिर में। जब तो दुनिया के लोगों को चिंता व्यापी। मालेगांव कथा करने गए, मालेगांव के वहां के लोगों से पूछना, जो मालेगांव से आए होंगे उनको मालूम होगा। मालेगांव वालों से पूछना कि मालेगांव में कथा चालू होने से 2 दिन पहले कितने पत्र गए हैं कलेक्टर ऑफिस में, एसपी ऑफिस में कि सियोर वाला महाराज नहीं पहुंचना चाहिए। बरहानपुर वालों से पूछना कि बरहानपुर कथा होने से पहले कितने पत्र गए हैं कलेक्टर ऑफिस और एसपी ऑफिस में कि सियोर वाला महाराज नहीं पहुंचना चाहिए। तो फिर ये कुबेरेश्वर धाम पर नहीं आएंगे? कितने पत्र गए, ढेर लगा हुआ है। तब मालेगांव के आदरणीय जो भी एसपी डीएसपी आदि कादिक रहे, आदि रात को मिलने के लिए आए, कहा कि देखिए आप, एक निवेदन है कि सीधे हम आप लोगों को कथा में ले चलेंगे और कथा से सीधे, ये मालेगांव के लोग बैठे हैं यहाँ पर, कोई बैठे होंगे तो हाथ उठाएं, तो आप लोगों को स्मरण होगा कि वहाँ पर एक किसी से मिलने तक नहीं दिया। आए गए, बरहानपुर में भी किसी से मिला, बैठे होंगे, आप लोगों को स्मरण होगा। बैठिए, श्री शिवाय नमस्ते। तो क्या सहजता है, शिव महापुराण साधारण नहीं है। एक एक को ले जाकर मंदिर जाओ, शिवालय जाओ, उसके दरवाजे तक तुम जाओ तो वो भी तुम्हारे दरवाजे तक जरूर आएगा, ये निश्चित है। सहजता है। महाराज आप भिक्षुक बन गए, आप भिखारी का रूप ले लिए। शिव जी बोले अपने भक्त के उद्धार के लिए 1 लोटा जल जो चढ़ाया था उसके पिता ने, 1 लोटा जल जो उसकी माता ने चढ़ाया था, सारा वैभव उसका चले गया था। अब कोई बात नहीं, उस जल का कर मुझे चुकाना है, जल का कर मैं चुकाऊंगा। एक पत्र आया दे, मेरा नाम सीता, मैं हरियाणा जिला अंबाला गांव तेपला की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अब इतनी भीड़ में ना जाने कहाँ बैठी होंगी, है क्या, दिख गई क्या? तो लिखा है मेरा नाम सीता, मैं हरियाणा जिला अंबाला गांव तेपला की रहने वाली हूँ। गुरुजी 2015 में मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ, आप लोग भी पत्र पढ़ें, साथ में टीवी पर चल रहा है। मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ, उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। मेरी बेटी पूरा 1 महीना आईसीयू में कोमा में रही, ना बोलती ना हिलती। उसके बाद उसने आंखें खोली, फिर भी वो नहीं बोली। डॉक्टरों ने गले में सांस का एक पाइप डाल दिया और उसको डॉक्टरों ने घर भेज दिया। वो पलंग पर पाइप डली हुई ऐसी कैसी पड़ी रहती थी, ना तो वो बोलती थी, ना चलती थी, ना हिलती थी, ना डुलती थी, बस आंखें खुली रहती थी, पाइप डला हुआ था। लॉकडाउन 2021 में अपनी पड़ोसन के कहने पर मैंने अपनी कथा, आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। आपकी कथा सुनती और आपके उपाय, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाकर बेलपत्र लाकर उसके पलंग के पास रख देती, मंदिर जाती। 2015 से मेरी बेटी 2021 तक ऐसी ही पड़ी रही गुरुदेव।
आपकी कथा सुनते सुनते मंदिर जाती, जल लाती, चढ़ाती, बेलपत्र लाकर देती, उसके पलंग पर रख देती, क्योंकि वो कुछ खाती तो नहीं थी। बेटी को भी पीस कर बेलपत्र पाइप में डाल कर देती। 2022 हो गया, मेरी बेटी ठीक नहीं हुई। तब मैंने 2022 में अपनी बेटी से शिवरात्रि पर 7 बेरों का उपाय करवाया। जैसा आपने पहले कथा में कहा है 7 बेर वाला, वो उपाय करवाया। बाबा की कृपा से शिवरात्रि आ रही है गुरुदेव। उससे पहले आपने कहा था कि कितनी भी बड़ी बीमारी हो वो चलेगी, फिरेंगी, बोलेगी, और शिवरात्रि से, शिवरात्रि के पहले मेरी बेटी उठ गई। और उसका क्रम, उठने का भी क्रम तो देखो मेरी बेटी कैसे उठी। जो नली डली थी वो नली अंदर से सड़ गई, टूट के फेफड़े में जम गई। डॉक्टरों को दिखाने गए तो कहे इसका कोई इलाज नहीं हो सकता, फेफड़े काट कर नली निकालना पड़ेगी, और ये जीवित रहे कि मर जाए, कोमा में तो है ही सरी, कोई भरोसा नहीं है। नली टूट कर जब अंदर की नली ही अंदर चली गई, फेफड़े में फंस गई। गुरुदेव, निकालना बड़ा मुश्किल था, डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने का भी मना कर दिया था। तब शिवजी के मंदिर जाकर शंकर पर आज पूर्ण भरोसे के साथ उससे कहकर आप एक लाइन गुनगुनाते हो, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, बोलकर जल चढ़ाकर लाई। वो जल मैंने उसकी नली में डाल दिया, जो ऊपर लगी हुई थी, अंदर की तो टूट गई थी। जैसे ही जल डाला, फेफड़े में जाकर वो नली नीचे की ओर उतर गई, और बाबा की कृपा से उसको एक झटका आया और मेरी बेटी वापिस उठकर बैठ गई। ये शिव तत्व, ये शंकर है। अवघड़ी खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी पड़ी हूं नन्ही बाहें पसारे। ये तेरी उदारता, ये तेरी कृपा, ये तेरी कृपा से क्या ना दिया उसने। महाराज शिव तत्व कह रहा है, शंकर भगवान की कथा कर रही है, शिव महापुराण कह रही है, भगवान शंकर का गुणानुवाद कह रहा है, भगवान शंकर का गुणगान कह रहा है, मेरा देवाधिदेव महादेव का भाव कह रहा, मेरे शंकर का रस तत्व कह रहा। आप विश्वास करें। जल पड़ा, देवाधिदेव महादेव मुस्कुराए। बुढ़िया ने तुरंत देवाधिदेव महादेव से पूछ लिया, ए बाबा, ए बाबा, तू मुझे माताजी माताजी कहकर पुकार रहा है, मां मां कहकर पुकार रहा है। कभी कभी किसी किसी को आंटी कह दो तो बुरा लग जाता है। अब शंकर भगवान भिक्षुक का रूप धर के उसको क्या कह रहा है, मां भिक्षाम देई, मां भिक्षाम देई, मां भिक्षाम देई। कभी कभी ऐसा होता है। एक मां के दरवाजे पर एक भिखारी रोज जाता था भिक्षा मांगने के लिए, रोज पहुंच जाता, भिक्षाम दे ही भिक्षाम दे ही। बुढ़िया उसको डांट के गाली दे के भगा देती, रोज गाली देती बुढ़िया और उसको भगा देती। अब जो भिक्षुक, जो संत जाता था, जो साधु जाता था, उस साधु ने उसके गांव के लोगों से पूछा कि इसके यहाँ मैं भीख मांगने जाता हूँ, भिक्षा मांगने जाता हूँ, कुछ लेने के लिए जाता हूँ, भिक्षावृत्ति, तो ये मुझे गाली क्यों देती है। तो इतने में किसी ने बताया कि इसके घर में इसके बहू को संतान नहीं है, संतान नहीं है तो ये बुढ़िया बड़ी गुस्से में रहती है, सबको गाली देती है। ठीक है, आज फिर संत पहुंच गए और संतों ने फिर जाकर कहा, मां भिक्षाम देई। इतने में तो इसको गुस्सा आ गया, पोछा लगा रही थी कपड़े से, पोते से, एक फटा हुआ जो कपड़ा होता है ना पोते का, उससे पोछा लगा रही थी। और इतने में संत ने कहा, मां भिक्षाम देही। इतने में बुढ़िया ने कहा, ले आग लगा ले, और वो पोता उसको फेंक दिया। अब जो पोता फेंका, फेंकते से ही संत उस पोते को लिए, उसको ले जाके धोए, खूब धोए, धो के उसका चिंदी फाड़ी,
फाड़ कर बत्ती बनाई, बत्ती बनाकर घर में उसको जलाया। जलाते से संत ने कहा, बड़ी कृपा करी माँ ने, 3 दिन से सोच रहा था कि घर में अंधेरा हो रहा है, बाती किसकी जलाऊं। बुढ़िया ने मेरी झोली में पोता दिया है, भगवान एक कृपा करना कि इसके घर में भी पोता दे ही देना, पोता दे ही देना। अब उसके घर में तुरंत भगवान संत ने बूढ़ी मां से कहा, मां रोज तेरे दरवाजे पर आता था तू गाली देती थी, रोज तेरे दरवाजे पर आता तो तू अपशब्द कहती थी, रोज तेरे दरवाजे पर आता था तू आड़ा टेढ़ा कहती थी, तूने कभी एक चावल का दाना नहीं दिया, जिंदगी में पहली बार तूने पोता दिया तो मैंने भी तुझे पोता दिया। जब तुम एक भरा हुआ लोटा जल का लेकर शिव के मंदिर में जाते हो, शंकर भगवान को जल चढ़ाते हो, जैसा लोटा तुम्हारा भरा हुआ जाता है वैसा ही भगवान तुम्हारा घर भरते चला जाता है। क्या दिया? अब भगवान शिव जी ने कह दिया, देवादिदेव महादेव ने कह दिया, मां भिक्षाम दे। इतने में तो बुढ़िया को आ गया गुस्सा। अब शंकर भगवान ने भी जो रूप रखा था वो भी बूढ़े का रूप रखा था, बुजुर्ग का रूप रखा था। तो अब बुढ़िया को आया गुस्सा और बुढ़िया ने पलट कर, पहले तो वो छींटा दे दिया, पलट के बोली, तेरी अपनी भी तो उम्र देख ले। अब महादेव तो महादेव खूब मुस्कुराए, हंसे, प्रसन्न हुए, क्योंकि शंकर का जो भक्त होता है वो बड़ा भोला होता है, बड़ा भोला।